है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, कोई भी दो तत्व या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बना दे उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन है, ये कार्बन छोड़िए ना, ये पेपर का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है, ये पेपर है ना, ये पेपर किसमें जला है, ऑक्सीजन में, हवा में जला है, तो ये रैक बनेगा कि नहीं, ये भी क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम आपको क्या बोल रहे हैं, जब हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाया, क्या बनाया, पानी, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ, कौन सा पदार्थ, नया पदार्थ, पुराना नहीं, नया, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक। यदि इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम यदि शॉर्ट में लिख देते हैं, शॉर्ट में, संक्षिप्त में लिख देते हैं फार्मूला के द्वारा, जैसे हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होता है, O2। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कभी भी अकेला लिखाता है, O2 के साथ लिखाता है, अकेला। जैसे बहुत ऐसा यहाँ गर्ल्स होगी या बॉयज होगा, कभी मार्केट में देखा, कभी किसी न किसी के साथ रहता है, अकेले कभी नहीं जाएगा, क्यों, इसको अकेले जाने में डर लगता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन कभी अकेला, जैसे यहाँ हाइड्रोजन क्या था, अकेला था कि नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन क्या अकेला हुआ, नहीं हुआ, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, H2। इसी चीज को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक ऐसे लिख देंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिख दे, फार्मूला के द्वारा, तो क्या इसे बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। दोनों का मतलब एक ही ना हुआ, अरे कोई लिखने का तरीका ही है ना, कोई दिक्कत। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नया पदार्थ या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र यदि फार्मूला के द्वारा लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आप बताइए, H + O2 देन वी गेट H2O बना। ये जो तीर का निशान है, जो तीर का निशान है, तीर से पहले ध्यान दीजिएगा, तीर से पहले, जो तीर से ही पहले हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब बताइए, तीर के बाद कुछ नया चीज तो बना ना, अरे नया चीज बना कि नहीं, जो नया पदार्थ बना, इसी नया पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। आप बोल रहे थे प्रतिफल, तो इसको भी लिख देते प्रतिफल, प्रतिफल। तो प्रतिफल, ये दोनों का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। नया चीज बनेगा तभी प्रोडक्ट कह सकते हैं, नया चीज नहीं बनेगा इसको प्रोडक्ट कहेंगे क्या, बात समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक नए तत्वों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, अरे एक भी तत्व का निर्माण करे या दो से अधिक का भी, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को फार्मूला के द्वारा लिख देते हैं, यदि संक्षिप्त में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में ऐसे लिखते हैं, तीर के बाएं और तीर के दाएं। तीर के दाएं वाला चीज को उत्पाद कहते हैं, जो नया पदार्थ बना उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और तीर के जो बाएं बना, उसको जो बाएं लिए, जो हम उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। बात समझ में आएगी नहीं, बताइए, कोई दिक्कत। अब रासायनिक समीकरण, इसी को ना रासायनिक समीकरण बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। चलिए, रासायनिक समीकरण, इसको अच्छे से लिख भी देता हूं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हम आगे लिखे होंगे कन्फर्म, देखिए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन सिंपल आपको समझ में आ गया क्या आया, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हो जाता है, यहाँ लिख दिए रासायनिक समीकरण। जैसे हमको हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, H2O बना। यानी हाइड्रोजन प्लस, आप बताइए, हाइड्रोजन अकेला लिखाता है, H2 क्यों लिखेंगे, H प्लस H2O, H2O। आप ये बताइए ध्यान से भैया, ये बताइए, ऐसा हम मान लीजिए इसमें कभी दूध जोड़ देते हैं पहले, ये हम संतुलित भी क्यों करते हैं, ये भी तो क्वेश्चन हो गया ना, करने का कुछ तो प्रोसेस होगा ना, क्यों करते हैं।
आप सेकंड में देखिएगा C प्लस ऑक्सीजन कार्बन क्या मिला, ऑक्सीजन, तो इसको CO2 क्या हो गया, CO2। सबसे पहले यहाँ देखिएगा रासायनिक समीकरण भी होता है दो टाइप का, नहीं समझ में आया। रासायनिक समीकरण का मतलब ही होता है रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिखना, मतलब संक्षिप्त में लिखना, यानी फार्मूला के द्वारा लिखना। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण में कितना टाइप का, दो टाइप का। एक में होता है कंकाली, एक में क्या होता है, कंकाली। एक में होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, क्या होता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। और अगला में संतुलित। कंकाली का मतलब होता है, कंकाली का मतलब असंतुलित, क्या होता है, असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस समझ अच्छे से समझना है, ध्यान दीजिएगा। कंकाली असंतुलित का मतलब क्या हुआ, जो क्या कहते बाएं वाला भाग है, बाएं वाला भाग है, उसको कहते हैं अभिकारक, कहते हैं कि नहीं, अभिकारक बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु की संख्या है, ये सब क्या है, मान लीजिए Fe लिख दिए, Fe में 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक परमाणु ही ना है। परमाणु की संख्या बराबर हो जाता है, उसे संतुलित बोलेंगे। यदि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, कंकाली। क्या कहते हैं, कंकाली। बात समझ में आया। कंकाली का मतलब क्या, असंतुलित, क्या, असंतुलित। यानी अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु है, तत्व के जो परमाणु है, इस संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं। जैसे सिंपल में आप बताइएगा ध्यान से, हम यहां लिख दिए H2, देखिए हम इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान से, अच्छे से देखना है, यहां देखना है। हम इस सेकेंड में क्या लिखे हैं, H2, क्या लिखे हैं, H2। H का मतलब हाइड्रोजन, तो जानते हैं कि नहीं, बताइए, कि लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन पूरा नाम। O का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो आप बताइए यहां पे, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या कितना है, 1, कितना है, 2 है। यहां कितना है, कितना है, 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन ऐसे लिख देता 2। चलिए अब याद देखिए ध्यान से, ई जो ई किस में हो गया, अभिकारक का, किसका हो गया, अभिकारक में हाइड्रोजन का परमाणु कितना, 2, ऑक्सीजन का 2। उसी प्रकार ई जो उत्पाद है, यानी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में H और 2 से बना है कि नहीं, मतलब H और O से बना है, तो H की परमाणु संख्या कितना है, 2, ऑक्सीजन का 1। आप बताइए क्या हाइड्रोजन तो यहां मिला, क्या ऑक्सीजन मिला, नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा, उसी को कहेंगे कौन सा, कंकाली। कंकाली का मतलब क्या, क्या, असंतुलित। आप लोग को जवाब देना है, क्लास में बैठे जवाब दिया कीजिए। यहाँ सिर्फ बैठ के सिर्फ अति करने नहीं आया, देखने नहीं आया, बोला कीजिए, क्लास में ही याद हो जाएगा। समझ में आ गया। अरे कोई दिक्कत है क्या, आप भैया ये बताइए, हम तो ये भी तो लिख ही सकते हैं, हम संतुलित क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, संतुलित करने के क्या कारण है। हम संतुलित नहीं भी करेंगे तो काम तो चलेगा, चलेगा कि नहीं। संतुलित क्यों करते हैं, हमें पता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में न तो किसी द्रव्यमान का निर्माण होता है, न किसी द्रव्यमान का नाश होता है। यानी नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी मास का, यानी द्रव्यमान का कुछ निर्माण होता ही नहीं, कोई भी। जैसे हम कार्बन जलाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो बना उसका द्रव्यमान कोई हानि होगा ना, नहीं चाहिए। कहने का मतलब हुआ इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान का मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 ही होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1 ही होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 ही होता है। लेकिन यहां देखिएगा 1 होता है, लेकिन कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। अरे होता है कि नहीं, हमें पता है द्रव्यमान, जैसे ऊर्जा हम पढ़े, ऊर्जा के चैप्टर में क्या पढ़े, ऊर्जा का न निर्माण होता है न विनाश होता है क्या, नहीं। उसी प्रकार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण होगा ना विनाश होगा, उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस में काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया में। किस में काम करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में। जैसे आप यहाँ देखना ध्यान से,
जैसे यहाँ कार्बन परमाणु संख्या तो 6 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। हम इसी में देखेंगे ध्यान से। हम आपको क्या बोले, अभिकारक का जो भी परमाणु द्रव्यमान है उसका बराबर इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। अरे होगा कि नहीं? क्यों? रासायनिक अभिक्रिया का हमको पता ही है, ना कभी द्रव्यमान बन सकता है ना द्रव्यमान नाश हो सकता है, यानी द्रव्यमान सेम होना चाहिए। ये इसका द्रव्यमान मिलकर इतना द्रव्यमान, समझ में आया? ये नहीं ये 5 ग्राम का है, ये 10 ग्राम का बन जाए, ऐसा कभी संभव है ही नहीं। केमिस्ट्री के भाषा में कभी संभव ऐसा है ही नहीं। यदि इधर द्रव्यमान यदि 25 आ रहा है तो इधर कितना आना चाहिए? 25। इधर यदि 60 आ रहा है, इधर कितना आना चाहिए? 60। बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी उत्पाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। कोई दिक्कत? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए ही हम किसी अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। जैसे सिंपल आपको एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे यहाँ देखे चलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या होता है? सिंपल, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना नाश होता है। का नाश मतलब विनाश होता है, विनाश। यानी कहने का मतलब द्रव्यमान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान क्या होता है? कांस्टेंट, स्थिर रहता है। यानी कहने का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कहने का मतलब हुआ जितना इधर द्रव्यमान होगा जितना इधर, इसलिए हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हो गया हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो गया? यहाँ H2O। क्या है? H2O। अब बताइए ध्यान से, हम थोड़ा देर के लिए 2 को हटा देते। क्यों? हम संतुलित किए थे ना, 2 लिखे थे, हम हटा दिए। तो आप बताइए कभी भी लिखाता है, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? तो E भी H2O होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे H2 + O2 मिल के क्या बना? पानी बना। तो कहने का हम इसको संतुलित नहीं किए। क्या नहीं किए? संतुलित नहीं किए। आप खुद बताइए, हाइड्रोजन का ये 2 हुआ? अरे 2 हुआ कि नहीं? इसका परमाणु द्रव्यमान बोले मास, हम मास बोल देता हूँ, मास बोल देता है। मास कितना होता है? 1। यानी हाइड्रोजन कितना बन गया? 2। आप बताइए ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान हमेशा दुगुना होगा, या दुगुना से 1 कम होगा, या दुगुना से 1 ज्यादा होगा। यानी इसमें ऑक्सीजन में 16 होता है। कितना होता है? 16। तो आप बताइए ऑक्सीजन कितना है? परमाणु कितना है? 2 × 16 बराबर 32। दोनों मिला के कितना? दोनों का योग कितना? 24। आप कहने का मतलब क्या हुआ? अभिकारक का द्रव्यमान कितना निकला? रिएक्टेंट का द्रव्यमान कितना निकला? 34। अब यहां देखिए, द्रव्यमान समझ में आ रहा है? परमाणु संख्या पढ़े कभी? आप शिवानी पढ़ी हो कि कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और अथी आपको एक पेज हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के बताता हूं। हम तत्व जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है कि नहीं? अरे कोई दिक्कत है क्या? हम कुछ लिख के आपको बता रहे हैं। क्या लिखा होता है यहाँ देखिए। तत्व कभी कोई किताब में 108 दिया रहता है, 118, 200, 125, 30 ऐसे दिया रहता है। तत्व का कोई किताब में जैसा किताब है वैसा दिखा रहता है, समझे? अप्रोक्स मानिएगा तत्वों की संख्या 110 के करीब। कितना? आपको 110 पढ़ना नहीं, 110 पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। आपको पहले समझा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, तत्व बता रहे हैं। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? आगे थोड़ा हो जाइए, कुछ को प्रॉब्लम है क्या बैठने में? आप बताइए, यहाँ लिख देते हैं परमाणु संख्या, यहाँ परमाणु द्रव्यमान। हम क्या बोले? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कहाँ वर्ड हुआ? द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना विनाश होगा। उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण का मतलब क्या हुआ? बचा कर रखना। संरक्षण का मतलब क्या हुआ? बचा कर रखना। तब द्रव्यमान का ना निर्माण हुआ ना विनाश हुआ, यानी द्रव्यमान को हम
बचा के रखे, इसी नियम का पालन कौन करता है? रासायनिक समीकरण करता है। क्या करता है? तो इसमें पूछेगा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, 4 ऑप्शन आएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दीजिएगा? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान नहीं, ये तो लिख दे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो पहले बताया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ संरक्षण का होता है कंजर्वेशन। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ क्या? द्रव्यमान क्या होता है? मास। यानी न द्रव्यमान तो निर्माण हुआ, न द्रव्यमान का विनाश हुआ। इसी को बचा के रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? हम रासायनिक समीकरण को समीकरण इसलिए करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो सके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो सके। क्यों? कोई भी तत्व अभिक्रिया करने के बाद कोई नया द्रव्यमान का निर्माण नहीं कर सकता है। यदि अभिकारक में जितना द्रव्यमान है उतना ही कितना होना चाहिए उत्पाद में। ये कब होगा? जब संतुलित होगा तब। आपको हम जांच के बताएंगे ध्यान से। हम थोड़ा सा इसको 10 तक लिखा भी देते हैं, आप लोगों को 30 तक याद करना है। क्या तक याद करना है? 30 तक। आप लोगों को याद ही होना चाहिए, याद होगा भी। सबसे पहले ये बताइए हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्या? नहीं। आप बताइए इसका क्या लिखेंगे? H। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। क्या होता है? 1। इसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है? 1। कोई दिक्कत? परमाणु द्रव्यमान किसी ज्यादा याद ही नहीं करना है, अधिक से अधिक 30 पूरा मतलब एलिमेंट में 200 एलिमेंट है ना, अधिक से याद करना है 10 को। कौन सा? परमाणु द्रव्यमान में। सबका याद भी नहीं करना है, याद होगा भी नहीं, समझे? आज जब भी सवाल में आएगा ये बगल में लिख के देगा, जब भी सवाल में आएगा बगल में लिख के देगा परमाणु द्रव्यमान इतना है। समझ में आ रहा है? जैसे क्लोरीन का कभी सवाल आता है तो इसमें लिख देता है 35.5। हम लोग सवाल जब भी बनाएंगे तो 36 लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे पहला परमाणु संख्या क्या हो गया? हाइड्रोजन। इसके बाद हीलियम। हीलियम का होता है 2। क्या होता है? 2। अब परमाणु द्रव्यमान होता है 4। अब बताइए ध्यान से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का Li। लिथियम क्या होता है? ई नहीं Li बोल दीजिएगा, Li। इसका होता है 3। इसे याद नहीं करना है, इसे याद भी नहीं करना है। लिथियम 4 में क्या होता है? कौन होता है? बेरिलियम। क्या बोलते हैं? बेरिलियम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BD। बहुत बढ़िया, BE। 4। 5वां बोरोन होता है। बहुत बढ़िया, बोरोन। क्या होता है? 5। कोई दिक्कत? अगला क्या होगा? बहुत बढ़िया, कार्बन का 6। लेकिन इसमें याद करना है, कार्बन का याद करना है। जिसका याद करना होगा उसे हम लिख देंगे। जिसका ध्यान में रखना है उसे क्या कर देंगे? लिख देंगे। बाकी को याद नहीं करना है, बाकी को याद ही नहीं करना है। क्या होगा? नाइट्रोजन। 7 होता है, इसका होता है परमाणु 14। क्या होता है? अब बताइए 7 2 14 हुआ कि नहीं? क्या याद करना पड़ा? 6 का 12 हुआ कि नहीं? आपको जब आइसोटोप पढ़ाएंगे, आइसोटोप समस्थानिक बोल रहे हैं समस्थानिक, तो उसमें बोलेंगे कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कार्बन 14 का उपयोग क्या है? ये सब एग्जाम में आया हुआ है। पूछ लीजिए, बात समझ में आ रहा है? कोई बता पाइएगा उपयोग क्या है? अरे सिंपल उपयोग है। कोई आदमी पेड़ पौधा बहुत पहले डेथ कर जाता है, उसकी आयु निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब क्यों करेंगे, कैसे करते हैं, ये सब जितना सवाल आता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव। क्या बोलेंगे? रेडियो। आपका एक चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर ही पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, आता भी एग्जाम में। ये सब सारा देखिए फिजिक्स में बहुत टॉपिक है, अप्रोक्स 25 टॉपिक है, तो आपको धीरे धीरे वहां तक पहुंचाना है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 का 14 क्या परमाणु संख्या? 7 क्या? आप बताइए ध्यान से, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8। 16। बहुत बढ़िया। इसके बाद फ्लोरीन का कितना? 9। याद नहीं करना है। बहुत बढ़िया, नियोन। इसका 10। 2 और अपना मन से दे देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सोडियम कितना? 11। इसका कितना होता है? 23। ध्यान रखिएगा, 11 दूना 22,
अब 22 एक 23। देखो कोई भी परमाणु जब भी याद ना हो ना, परमाणु संख्या याद हो तो हमेशा कीजिएगा दुगुना कर लीजिएगा, या दुगुना से एक कम या दुगुना से एक ज़्यादा, उतनी होगा ही। जब भी ऑप्शन में दे ना दुगुना करके देखिएगा, दुगुना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो एक ज़्यादा करके देखिए, ये दिया होगा या एक कम करके देखिए तब होगा। बात समझ में आ रहा है? तब आप देखिए सब दिया एक बताइए, कभी भी एक बताइए परमाणु द्रव्यमान से कभी क्वेश्चन आज तक लाइफ में आया भी नहीं किया, कभी नहीं आया हुआ है। हाँ एक यूज होगा, ये किसका होगा? प्रयोग होगा। तो प्रयोग जब भी होगा ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में नीचे दे देता है, नीचे क्वेश्चन में दे ही देता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम आपको सवाल देंगे तो हम भी सवाल में नीचे लिख के देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम में होता है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसके बाद 12 का होता है 24, क्या होता है 24 है। इसके बाद एल, बहुत बढ़िया, यहीं तक याद करना है 13। समझ में आया? अभी तक यहीं तक है, फिर से अगला दिन करेंगे 30 तक याद करना है, 30 तक। इसके बाद क्या होता है याद है? सिलिकॉन, बहुत बढ़िया, सिलिकॉन होता है। इसके बाद इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद आर्गन, इसके बाद बहुत बढ़िया क्या होता है? कैल्शियम। देखो याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, कैसे याद कीजिएगा जानते हैं? ऐसे याद कीजिएगा। पहले के देखिए, 1 पे जो परमाणु संख्या होता है उसको याद कीजिए, 5 पे जो होता है उसे याद कीजिए। 5 पे क्या होता है? बोरोन। अभी आपको लिखा है, भूल गए क्या? 5 बोरोन होता है। 10 पे क्या होता है? क्या होता है? नियोन। 15 पे क्या होता है? फास्फोरस पे क्या होता है? पी। 20 पे क्या होता है? बहुत बढ़िया। 25 पे क्या होता है? मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज। अब 30 के ऊपर क्या होता है? जिंक। बहुत बढ़िया। आप बताइए ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 नॉर्मल तो इतना याद हुआ कि नहीं? बताइए ऐसे ही याद करना है कुछ। फिर से 2 का पहाड़ा पर याद कर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, तभी आपको याद रहेगा। बात समझिए? अभी आप 11, 13 तक याद कर सकते हैं कि नहीं? अरे कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। हम इस बात पे ध्यान दीजिए, इसको लेके चलेंगे हम। पहले फिर से लेके चलते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। रासायनिक समीकरण का नियम होता है। बराबर नहीं होगा तो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। जैसे हम यहीं इस सवाल में देखिए, इस सवाल में देखिए, इस सवाल में देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 तो है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, मतलब 2। ऑक्सीजन का कितना है? क्या है? मतलब यहाँ तो 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया। 16, 2, 18। यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? आप बताइए। यदि संतुलित रहता तो इधर भी 34, उधर भी 34, सेम का सेम आता कि नहीं? क्या संतुलित है? क्या है संतुलित? तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रयोग करने के लिए ही सही है कि गलत, इसलिए हम इसको संतुलित करते हैं। तो आपको बोल देगा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। जैसे हम इसको संतुलित करके देखते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए, चलिए इसे हम संतुलित करके नीचे ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अलग पेन से सवाल था, H2 प्लस O2 रिएक्शन होकर H2O बना है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोजन कितना है? तुम्हें समझ में आ रहा है बाबू? ऑक्सीजन कितना है? 2 है। आप बताइए ध्यान से, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? तो हम पहले इसको 2 कर दें। आप जैसे 2 किए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ कितना है? काम खत्म हुआ कि नहीं? आप बताते हैं। अब क्या मेरा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा कि नहीं? आप संतुलित किए, आप दोनों परमाणु द्रव्यमान निकाल के देखते हैं, दोनों बराबर होता है कि नहीं। यदि बराबर हो गया, इस जो संतुलित किए ये सही है, बराबर नहीं हुआ गलत है। करके देखें, आप खुद बताइएगा यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे
परमाणु द्रव्यमान बोल रहा हूँ, क्या बोला? द्रव्यमान। अब बताइए हाइड्रोजन का, बात नहीं करता हूँ, हाइड्रोजन का सबसे पहले बताइए परमाणु कितना है? 2 गुने 2 4 है कि नहीं? अरे है कि नहीं? 4 है। आप बताइए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? मास कितना होता है? 1 होता है, यानी 4। आपको समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा कोई है जिसे समझ में नहीं आया होगा? सभी लोग आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे, और क्या है यहाँ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु कितना दिया हुआ है? 2। लेकिन मास कितना होता है? 16। 16 दूना 32 4 मास। कौन सा मास? एटॉमिक मास। कौन सा मास? एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? आगे करे। अब देखिए हम प्रोडक्ट में मतलब उत्पाद में उससे क्या कहेंगे? अरे सभी लोगों में क्या कुछ खा के आया है क्या? तो बोला करो। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले बताइए परमाणु कितना है? 2 2 4। कितना होता है? 4 हो गया। ऑक्सीजन का आप बताइए, ऑक्सीजन क्या है? 2 तो पहले लगा हुआ है ना, तो 2 तो होगा ना। आप बताइए ध्यान से, 16 होता है कि नहीं? 16 16 32 ना। आप बताइए 32 2 36, यानी मास कितना हो गया? इधर अभी कारक में मास 36, उत्पाद में मास 36, दोनों बराबर हुआ कि नहीं? समझ? इसलिए हम संतुलित करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। जो संतुलित होगा इसका एटॉमिक मास दोनों का बराबर, अभी कारक का भी और उत्पाद का भी। बात समझ में आ रहा है? संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कराने के लिए हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? क्यों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, न तो द्रव्यमान का विनाश होता है। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण क्या? ऊर्जा संरक्षण, न तो ऊर्जा का निर्माण होता है, न ऊर्जा का विनाश होता है। समझ में आया कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसको? आदमी को? द्रव्यमान को? सिंपल बोलो, द्रव्यमान को न निर्माण न विनाश, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ये तो सही बोल रही थी, पूरा परिभाषा के रूप में बोल रही थी। कहने का मतलब, इसका कहना था ऊर्जा का न निर्माण किया जा सकता है न विनाश, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्वेश्चन यही नहीं बोल रही थी, परिभाषा इसी तरीके से लिखाया जाता है। समझ में आया? इसलिए समझ में आया? ऊर्जा का न निर्माण न विनाश, कौन सा नियम? मास तो न निर्माण न विनाश। खसी का मीट ना बोल दिएगा, समझे नहीं? एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया? आप देखिए, अब हमें देखना है इधर। अब फिर से एक में और चेक करके देखें, एक में और चेक करके देखें पालन करता है कि नहीं। आप ये बताइए ध्यान से। हम दूसरा में फिर चेक करते हैं, दूसरा चीज पे इसमें चेक करें। हम पहले ये हम संतुलित कर चुके हैं, संतुलित कर चुके हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। संतुलित क्यों करेंगे? पहले संतुलित करके देखेंगे ना खुद से आप लोग किए है कि नहीं। ऑक्सीजन हमेशा दूंगे और इधर भी है भाई, हट जा। ओ आप देखिए ध्यान से, हम बता रहे इसका फर्स्ट का बता रहे हैं, तो ये फर्स्ट का बता रहे हैं, तो इसको क्लीन कीजिए। चलिए आप बताइए यहाँ पे सवाल क्या है, आप लोग बताइएगा। सवाल था Mg हमेशा अकेला लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन हम हाइड्रोजन में बोल दिए थे अकेला नहीं लिखाता है, हाइड्रोजन H2 के साथ लिखाता है। हाइड्रोजन किसके साथ लिखाता है? H2 के साथ। या इतना लिखे थे, कुछ गलत बोल दिए थे क्या?
अब देखिए मैग्नीशियम अकेला लिखा सकता है कि नहीं, लेकिन ऑक्सीजन दोस्त मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाएंगे ना उजला लौ निकलेगा, क्या निकलेगा, व्हाइट लौ। इसी को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, इसका मतलब ये अम्लीय होता है। इसका ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। कब अम्ल क्षार जब पढ़ाएंगे ना उससे बताएंगे ये ओ है, ये अम्लीय है कि क्षारीय है, समझ में आया। जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaOH ट्वाइस होता है ना, वो अम्लीय है कि क्षारीय है, किस चैप्टर में, अम्ल क्षार लवण चैप्टर में। कोई दिक्कत, आपका चैप्टर जिस चैप्टर में पढ़ाना उसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये pH स्केल किस में, अम्ल क्षार लवण में। जैसे आपको पढ़ाएंगे धातु अधातु में, सिलिकॉन किस में पढ़ाएंगे, धातु अधातु में, समझ में आ रहा है। जैसे धातु में बताए धातु ऑक्साइड क्या होता है, धातु कैसे बनता है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता जाता है, जहाँ से आप बंद करते हैं उसी से आता है। जैसे कोई भी अयस्क का निर्माण में हम कैसे करते हैं, या कोई भी अयस्क का संशोधन मतलब शोधन कैसे करते हैं, उससे आ रहा है। जैसे आप कभी सुने होगा भंजन, ये स्लग सुने हैं, सुन में नहीं किए हैं, हाँ भंजन क्या कहते हैं, स्लग ये सब नहीं सुने हैं। जब निष्पातन, सॉरी निस्तापन, सॉरी कैल्सिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश कैल्सिनेशन मतलब निस्तारण बोलते हैं, निस्तारण, वो सब किसे पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आना ही है कन्फर्म। अरे जहाँ से आप पढ़ना बंद करते हैं ना वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, समझ में आया। तो आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, माथा क्यों पिटने लगी, आप बताइए। Mg+O2 अब क्या संतुलित है क्या, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक, यहाँ भी कितना है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, एक है। तो इसका मतलब हम संतुलित करेंगे कि नहीं, पहले आप बताइए। इसको दू करेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन दू हुआ मैग्नीशियम कितना हो गया, तो ये भी क्या करेंगे, संतुलित तो ऐसे ही नहीं करते हैं। अब हम निकालेंगे क्या यह संतुलित होने के बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करेगा कि नहीं, करेगा, देखेंगे होता है कि नहीं। अब बताइए ध्यान से, मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, मतलब अणु कितना है, 2 है। अब इसका द्रव्यमान मास कितना होता है, 24। अरे अभी ना आपको बताया है 24 दूना 48। ऑक्सीजन कितना है, 2 गुने 8, बहुत बढ़िया, 16 32, 8 2 10, 80 हुआ कि नहीं। आप बताइए इसमें सब बाउंस हो रहा है क्या, बाउंस तो नहीं हो रहा है ना। आप बताइए मैग्नीशियम का, यहाँ मैग्नीशियम का कितना हुआ बताइए, 2 है ना पहले से, 2 गुने 24 यानी 48। ऑक्सीजन का 2 तो 8, 16 दूना 8 2 10, 80 हुआ कि नहीं, 80। संतुलित होने के बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन किया कि नहीं। आप बताइए रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करेगा कि नहीं। संतुलित क्यों करते हैं, नियम पालन कराने के लिए संतुलित करते हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन देंगे, इससे हम इसको मिनिमाइज थोड़ा कर देता हूँ। अरे पेजवा जो है, हाँ चलिए आगे देखिए, ये लिखा चुके हैं, मतलब ये पढ़े है ना। आप देखिए आगे, अब हुआ कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित। कंकाली का मतलब ये होता है असंतुलित, क्या होता है, असंतुलित, क्या होता है, असंतुलित। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणु अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या समान ना हो, उसे क्या कहते हैं, कंकाली। और संतुलित क्या कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या, उसे क्या कहते हैं, संतुलित। कोई दिक्कत। कंकाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्केलेटर, क्या बोलते हैं, एस्केलेटर। केमिकल रिएक्शन, सो इक्वेशन, समीकरण तो इक्वेशन होता है ना, संतुलित, बैलेंस, केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत है क्या। जैसे अब याद देखिए, हम थोड़ा सा इसमें बताते हैं इसका संतुलित। ये बताइए, हाइड्रोजन 2 गो था, यहाँ 2, ऑक्सीजन क्या 2 गो था क्या, ये कैसा रासायनिक समीकरण, कंकाली। कैसा, कंकाली। संतुलित करने के लिए H2+O2 रिएक्शन होके H2, ये याद देखिए, ये याद रहेगा कि नहीं बता रहे। ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा साथ में चलता है 2 के साथ,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दो ही के साथ चलेगा। हम उस समय बोल दिए थे, हमको निकल गया, मतलब अकेला चलता है। किसके साथ चलता है? दो के साथ। तब ना H2 नीचे लगाया है, अकेला चलता है। कैल्शियम अकेला चलेगा तो हम क्या लगाएंगे? Ca। क्या नीचे परमाणु में कुछ लगाएंगे क्या? इस चलने के लिए का यही अकेला, यदि अकेला रहेगा तो किसके साथ रहेगा? दो के साथ। किसके साथ? दो के साथ। जब भी रहेगा तो नीचे दो लगा देंगे, कोई दिक्कत? इसे कहते हैं परमाणु, जो पहले लगाते हैं उसको कहते हैं अणु। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए H2, उसको संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यहाँ 1 है तो 2 करेंगे ना इसके बराबर। लाल क्यों नहीं हो रहा? आप बताइए हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 करेंगे कि नहीं बताइए। ये कैसा रासायनिक समीकरण? क्यों? इसमें परमाणु, अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर है कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे चले, आपको समझ में आया? चलो, कहने का मतलब हुआ इसे क्या कहते हैं? अभिकारक बोलते हैं कि नहीं? इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। इसमें परमाणु, इसको कहते हैं परमाणु। परमाणु इसमें कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? इसमें बताइए, हाइड्रोजन में कितना है? 2 है, ये दोनों से। लेकिन ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 1। क्या बराबर है क्या? नहीं। तो नहीं बराबर, इसका मतलब क्या है? असंतुलित। असंतुलित को क्या बोलते हैं? कंकाली। क्या बोलते हैं? कंकाली। समझ में आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4। इसमें ऑक्सीजन 2। इसमें देखिए हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 4 2 4। सेम है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इसको कौन सा कर दिया? संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, जो बोलना है बोलिए। समीकरण अभिक्रिया में कोई दिक्कत है? अभिक्रिया को ही शॉर्ट में लिख देते फॉर्मूला के साथ, क्या कहेंगे? सिंपल हम लिख दे हाइड्रोजन, ऐसे करके लिखेंगे तो कौन सा? अभिक्रिया। आप बताइए ध्यान से, रासायनिक समीकरण होता है बहुत टाइप का होता है रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ से, यानी रासायनिक समीकरण बोल दीजिए या रासायनिक अभिक्रिया बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। क्या पकड़ लिया? नहीं, हमको लगा इसका दिमाग खराब हो गया है एकदम। कोई दिक्कत है क्या? रासायनिक अभिक्रिया का बहुत प्रकार होता है। जैसे पहला प्रकार होगा संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा? संयोजन। संयोजन, ध्यान से सुनिएगा। संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का होता है अभिक्रिया। संयोजन में होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। संयोजन मतलब मिलन करना। क्या करना है? मिलन करना। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कौन सा? अभिक्रिया का रिएक्शन। आप बताइए। संयोजन का मतलब ही हुआ जोड़ना। जोड़, क्या हुआ? जोड़, जोड़ना। यानी दो चीज मिला के एक जोड़ दिए, दो चीज मिलाकर एक जोड़ दिए। जैसे हम ए है मेरे पास और बी है, ए बी को मिला के ए बी कर दिए। यानी दो चीज मिलकर एकल पदार्थ बना है। कैसा पदार्थ बना है? एकल। दो पदार्थ, एक पदार्थ ई हुआ, एक पदार्थ ई हुआ, मिलके क्या बना? एक पदार्थ। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाया। क्या अकेला पदार्थ बनाया कि नहीं? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है क्या? आप देखिए यहाँ पे, हम इसका बाद में, अब देखो यहाँ पे हम लिख दिए संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन मतलब क्या? जोड़। क्या होता है? जोड़। जैसे ए प्लस बी मिलकर ए बी बनाया, एक का पदार्थ बनाया कि नहीं, उसे क्या कहेंगे? संयोजन। संयोजन का मतलब ही बोलना है जोड़ना। क्या बोलना है? जोड़ना।
कोई दिक्कत? जोड़, चलिए जोड़। ये बात समझ में आ गया? जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2। जो गैस निकलेगा क्या निकलेगा? CO2। कोई दिक्कत? जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनेगा? पानी। पानी CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। आपको सिंपल बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा। जो पेंट करके देखे हुए करते हुए देखे हैं सभी लोगों का घर पेंट हुआ ही होगा। चूना का बोरा आता है, चूना के बोरा जो निकालता है, चूना फाड़ के, चूना का फाड़ कर आप धरती में उझिल दिए। क्या बोले? चूना। क्या बोले? चूना। ये जो चूना निकाले हैं उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, CaO इसको कहते हैं कैल्शियम। देखिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, आपको सिंपल में वर्ड, छोटा छोटा वर्ड जानना है। ज्यादा है पर्सनल बात है तो कर लीजिए, हम इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, पढ़ाना स्टार्ट करूँ? देखो इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड आप खुद बताइएगा ध्यान से। CaO है, चूना का बोरा फाड़े, जो चूना के बोरा में से जो निकलता है, जो चूना, उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड में आप इसको निकाल दिया, उसके बाद वो बात पानी रखते हैं। क्या लिखते हैं? रखते हैं। क्या रखते हैं? पानी। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड में क्या रखती है? पानी रखती है। तो ये दूधिया जैसा हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो ये जो दूधिया जैसा हुआ, क्या मिलकर? क्या मिलकर? पानी मिलकर। तो ये जो दूधिया जैसा होता है उसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम अरे ऑक्साइड बोलिए ना, हाइड्रोक्साइड बोलने का जो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हम गलती हो? सॉरी। कैल्शियम ऑक्साइड CaO के बोल रहे हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? H है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना के बोरा फाड़े, जो चूना निकला उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिला है? पानी। क्या बना? ऑक्साइड। जो दूधिया रंग के जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे CaOH ट्वाइस। अब इस पर दीवार पेंट कर दिए। क्या कर दिए? पेंट कर दिए। अब CaOH ट्वाइस मिलकर आप किससे 2-3 दिन हुआ, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्रिया करेगा कि नहीं? वही मतलब CO2 है ना, जैसे अब क्रिया करेगा वो बना लेता CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम अंडा खाया है? कभी खाया भी नहीं किया है? कभी नहीं खाया है? अंडा देखे कि नहीं बताइए? देखे? हाँ, अब खाते ही नहीं है। बहुत अच्छा, भगत आदमी है तो बहुत बढ़िया बात है ना। है अंडा नहीं खाते तो अंडा कभी देखे तो होइएगा। अरे अंडा का जब बॉयल करते हैं, ऊपर का जो छिलकौआ होता है, छिलकौआ जिसको बोलते हैं, ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इतना बात छोड़िए, सबके घर में देखिएगा दीवार में से पपड़ी उतरता रहता है। उतरता है कि नहीं? अरे दीवार हुआ व्हाइट पेंट है, उसको देखिए ना, पपड़ी उड़ते हुए दीवार का। ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे अंडा का बॉयल कीजिए, अंडा का जो बाहर का निकलता है छिलका वही किसका होता है? समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप फिर से कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा? इस सारा चीज अभी आगे देखिएगा। इतना बात समझ में आ गया? A+B मिलकर क्या बना? AB। कौन सा क्रिया? यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कराता है उसे क्या कहते हैं? एकल पदार्थ का निर्माण क्या बोलेंगे? संयोजन। ये अभी क्रिया लिख दी है, जैसे Mg+O2 MgO, NH3+HCl NH4। NH4 को हमेशा अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम। ये बताइए, इसको हुआ NH3 अमोनिया। NH3 जहां लिखा हुआ इसको क्या मतलब क्या हुआ? अमोनिया। अमोनिया। NH4 लिखा हुआ इसको क्या कहेंगे? अमोनियम। क्या बोलेंगे? अमोनियम। देखिए केमिस्ट्री तभी आपको आसान लगेगा जब वर्ड जो है ना ये आपको समझ में आना चाहिए। NH4 का मतलब क्या? अमोनियम। Cl का मतलब क्लोराइड। क्या होता है? क्लोराइड। अमोनिया। ये HCl का मतलब क्या? हाइड्रोक्लोराइड। जो पेट में होता है, जो हमारे पेट में जो पाया जाता है, HCl पाया जाता है। कौन पाया जाता है? HCl, हाइड्रो।
क्लोराइड। कोई दिक्कत? तो ई अभिक्रिया से ध्यान में रहेगा। हम थोड़ा देर बाद आपको लिखने का मौका देंगे। ई ध्यान में रहेगा कि नहीं बताइए। चलिए आगे चलते हैं फिर से। अब हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? सबसे पहला अभिक्रिया क्या पढ़ा है? संयोजन का मतलब जोड़ना। एक का पदार्थ का निर्माण करना क्या होगा? संयोजन। इसको हम क्लियर करके सेकंड में लिख ही देता हूं। यहां देखिएगा। हाँ, अगला हो गया वियोजन। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कहते इन दोनों का मतलब देखिए, दोनों एक ही जैसा है, दोनों सिर्फ एक ही जैसा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसका संयोजक मतलब जोड़ना। क्या? जोड़ना। यानी कहने का A प्लस B मिलकर AB बन गया। कोई दिक्कत? अब वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन का मतलब टूटना। इसका मतलब हुआ जोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ? जोड़ना। जोड़ना। इसका मतलब टूटना। देखो जैसे जैसे AB है, टूट कर A प्लस B में बन गया। A प्लस B में बन गया। कोई दिक्कत? A प्लस B मिलकर AB बना। कौन सा अभिक्रिया? इसका एग्जाम्पल जानते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाया। कौन सा अभिक्रिया? जब पानी टूटकर हाइड्रोजन, जैसे पानी H2O टूटकर H2 प्लस O2 में टूट गया, इसको क्या कहेंगे? वियोजन को ही हम आगे बताएंगे। अपघटन, विघटन, जितना नाम है उसी को। कभी भी पूछ देता अपघटन, तो आपको पढ़ा है वियोजन, आप क्वेश्चन पूछ दिया अपघटन, क्या कंफ्यूज कीजिएगा? नहीं। वियोजन कौन सा अभिक्रिया? वियोजन। वियोजन इंग्लिश का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या? टूटना। क्या मतलब? टूटना। टूटना। यानी कहने का एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को ही बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलता है? अपघटन या विघटन। विघटन। समझ में आया कि नहीं बताइए? अच्छे से आ गया? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया, तीनों का एक ही नाम बोलते हैं कि नहीं? इंग्लिश में क्या होगा? डिकम्पोजिशन। कभी भी हिंदी में नाम आपको समझ में नहीं आ रहा है, खटाक से इसके बगल में इंग्लिश लिखा रहता है, इंग्लिश देख लीजिएगा। आज हम आपको हमेशा इंग्लिश लिखा के बढ़ा रहे हैं। क्यों? कभी भी हिंदी नाम कुछ नाम, इसका मन है कुछ दे देने का, लेकिन इंग्लिश नाम तो एक ही ना होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसे टूटने के लिए हमको या उष्मा चाहिए। जैसे हमको आग चाहिए कि नहीं बताइए? अरे चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो हमको आग चाहिए, या सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तभी टूट सकता है, या विद्युत मतलब करंट लगा के किसी को तोड़ दिए। कहने का मतलब हुआ विघटन अभिक्रिया के लिए हमको तीन चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? तीन। इसलिए विघटन अभिक्रिया होता है तीन टाइप का। कितना टाइप का? जिस विघटन अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता हो, हीट का मतलब क्या होता है? उष्मा। उष्मा की आवश्यकता हो, उसे कहते उष्मीय अपघटन। क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन। हम आपको लिख रहा है, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, वैसा नहीं पढ़ा नहीं, आज ही लिखिए मोर्दी में, देखिए ध्यान से। वैसा विघटन अभिक्रिया जिसको टूटने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। उष्मा चाहिए। उष्मा का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मीय विघटन अभिक्रिया, यानी उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या? टूटना कि जोड़ना? अपघटन या वियोजन या विघटन का मतलब हमेशा टूटना। AB टूट कर AB में बन जाए, मतलब A प्लस B में बन जाए। कोई दिक्कत? वैसा विघटन अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? उष्मा, उसे क्या कहते हैं? आप बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट देखने के लिए दीवार
किसी का दीवाल होगा, पहले का दीवाल, उसमें से पपड़ी निकलता था। क्या निकलता था? पपड़ी। या वो भी नहीं देखना चाहते हैं, अंडा का जो छिलका हुआ होता है, छीलन जो होता है, उसका क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा। तो आपको गर्म जैसे कीजिएगा ना, एक धुआं भी निकलेगा। क्या निकलेगा? धुआं। उस धुआं को कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे? कार्बन। और जो आपके पदार्थ, उजला पदार्थ जो कढ़ाई में बच जाता है, बच जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम। यानी कैल्शियम कार्बोनेट किसको उपस्थिति में? हीट यानी उष्मा की उपस्थिति में टूटकर किसे बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। CaO का मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। O का मतलब ऑक्साइड। O का मतलब ऑक्साइड। कोई दिक्कत? यदि प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे Fe2SO4 टूटकर Fe2O3SO3 दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटा कि नहीं? ये सब हीट को हिंदी में लिख देते उष्मा। वैसा विघटन अपक्रिया जिसको टूटने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। उसे क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन। क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन। एनी प्रॉब्लम? चलिए, MgCO2 मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या? मैग्नीशियम कार्बोनेट टूटकर MgO प्लस CO2 में टूटा। किसकी उपस्थिति में? हीट में। जो एग्जाम्पल दिए ना, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आया ही, हम फालतू कोई एग्जाम्पल देवे नहीं किए हैं। जब इससे आपका रिएक्शन पढ़ाएंगे, जैसे 10th में आया हुआ है या पॉलिटेक्निक में, ITI में, पैरामेडिकल में, तीनों में जो आया हुआ है वही आपको दिखाया है। जैसे एग्जाम्पल 4 का ऑप्शन आता है ना, वैसे उसी को देख कर हम लिखाया है। बात समझ में आया? अरे हमेशा ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा किसको उपस्थिति में टूटेगा? उसको धूप में रखेंगे, टूटेगा नहीं। यहाँ बिजली प्रभावित करेंगे, टूटेगा नहीं। तो हमको ये टूटने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। इसलिए इज कौन सा क्रिया? CaOH ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जानते हैं किसको कहते हैं? क्या होता है? चूना पानी। चूना पानी। चूना पानी जो दुधिया रंग का होता है, वही दुधिया रंग का क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। आप बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उष्मा की उपस्थिति में, आप बताइए, उसको दुधिया को क्या करेंगे? कढ़ाई पे चढ़ाएंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। उसमें से जो पानी अलग हो जाएगा और जो उजला नीचे बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आया? इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। इसी पर KClO3 को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? उष्मा। आइए, इस सारा किसका एग्जाम्पल है? उष्मीय अपघटन का। किसका एग्जाम्पल है? अरे बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत? आप देखिए अगला, फिर से देखिएगा। यहाँ पे हम आपको 3 चीज पढ़ाए विघटन अपक्रिया में। विघटन अपक्रिया में तोड़ने के लिए उष्मा चाहिए या प्रकाश चाहिए या क्या चाहिए? बिजली चाहिए, मतलब विद्युत चाहिए। तीनों चीज चाहिए कि नहीं? हम उष्मा चाहिए, उससे कौन सा अपक्रिया? उष्मीय अपघटन अपक्रिया या उष्मीय वियोजन अपक्रिया या उष्मीय विघटन अपक्रिया। कोई दिक्कत? अब हमें वैसा रासायनिक अपक्रिया या वैसा अपघटन अपक्रिया जिसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया उसी को कहते हैं फोटोलाइटिक बोल डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा है? वैसा विघटन अपक्रिया जिसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। उसे क्या कहेंगे? जैसे हमेशा देखिए ना एग्जाम्पल में, ई एग्जाम्पल आया हुआ है, ई एग्जाम्पल आया हुआ है, ई एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ई आया हुआ है। जैसे पहले का फोटो में आप देखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आता था कि नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट जो पर्दा होता था, जिससे फोटो आता था, हम किसका प्रयोग करते थे? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड। किसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर आपको याद नहीं हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, सीधे याद कीजिए AgBr। आप बताइए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए? जिसे तोड़ने के लिए उस अपक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन। क्या हार्ड है? क्या उष्मा चाहिए? उष्मीय अपघटन। प्रकाश चाहिए? प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आप बताइए उसमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप फिर से AgBr को तोड़ेंगे तो AgCl Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2। एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ टूटा कि नहीं, इसको विघटन तो बोलबे करेंगे, लेकिन उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? इसलिए उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय विघटन क्रिया। अरे कहेंगे कि नहीं? अरे कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ पे AgBr, इसे भी तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। यानी दिक्कत AgI को तोड़ने के लिए सनलाइट। हम आपको एक बार सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब बताइए इससे आया हुआ है ई वाला देखिए, इसको क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? H2O2 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, लिख देते हैं जो इम्पोर्टेंट है लिख देते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन 2 है ना, इसलिए यहाँ पर ऑक्साइड हो गया। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन H2O2, H2O2 टूट कर H2 बना देगा और ऑक्सीजन बना देगा। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए NO2 को टूट कर NO और 2 में, क्या कंफ्यूज हो रहा है क्या? ये आपको याद नहीं करना, बार बार देखना है, बार बार देखना है अपने। देखिए आपको एग्जाम कैसे आ जाएगा, ये अभिक्रिया दे देगा, आप 4 ऑप्शन दे देगा। कौन सा क्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, विघटन क्रिया, संयोजन है या ऑक्सीकरण है, तो कौन सा होगा? कौन सा? विघटन। इसमें यदि स्पेशली दिया है प्रकाशीय अभिक्रिया में तो तब लिखेंगे प्रकाशीय अपघटन क्रिया। ये तो वियोजन अभिक्रिया का है ना हमेशा, इसीलिए सिल्वर को खुला में नहीं छोड़ते हैं। सिल्वर को कभी खुला में छोड़ेंगे ना किसी को, सिल्वर ब्रोमाइड को, तो ये क्या हो जाएगा? हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। इसलिए हम इसको बोतल में रखते हैं। क्या करते हैं? बोतल में रखते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्यों? सिल्वर ब्रोमाइड किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। ईबी सनलाइट, ईबी सनलाइट। सारा एग्जाम्पल बहुत इंपोर्टेंट, इसको बार बार रखिएगा, हमेशा देखिएगा। एजी जिसमें लगा हुआ है किसको उपस्थिति में टूटता है? क्या इसको गर्म करना टूटेगा क्या? उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। आप बताइए वैसा रासायनिक समीकरण जिसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए? विद्युत धारा। क्या चाहिए? विद्युत धारा। आप 10th का एग्जाम दिए होइएगा तो 10th का एग्जाम यही आया था। विद्युत अपघटन क्रिया किसे कहते हैं? अरे क्वेश्चन पूरा देखे है, क्वेश्चन निभा दी थी तो हम पूरा क्वेश्चन देखे, एक एक चीज का आया था कि नहीं? आप बताइए, नहीं बनाए थे? आप एक चीज बताइए ध्यान से। आप यदि पढ़े रहते ऐसे पढ़ के तो छूट जाता क्या? कौन सा क्रिया कहता है? सेकेंड डे। पहला अभिक्रिया कौन सा है? सेकेंड। वियोजन अभिक्रिया कितना टाइप का? कौन सा? उष्मीय, प्रकाशीय, विद्युत। उष्मीय, प्रकाशीय, विद्युत। उष्मीय, प्रकाशीय, विद्युत। वियोजन का मतलब, विघटन का मतलब, अपघटन का मतलब टूटना। क्या? टूटना। वैसा रासायनिक संयोजन जिसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, प्रकाशीय अभिक्रिया। उष्मा चाहिए, उष्मीय अपघटन। विद्युत चाहिए। क्या याद करना पड़ेगा क्या? आपको सिंपल याद आता है तो क्या बोलते हैं? वैसा विघटन क्रिया जिसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। 2-3 एग्जाम्पल लिख देते, आपको फुल में फुल नंबर मिलता कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एग्जाम में पढ़ 10th में ऐसे ही पढ़ा जाता है। इस 10th में नहीं लिखे रट्टा मार, लिखो रट्टा मार। रट्टा मारना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? आप लोग पॉलिटेक्निक पढ़े हैं, अब पॉलिटेक्निक में रट्टा कंफर्म मारना नहीं है। अब बताइए ध्यान से। पानी को गर्म करेंगे तो टूटेगा क्या? अरे गर्म करने का मतलब क्या? उष्मा। गर्म होने का मतलब उष्मा। क्या टूटेगा क्या? पानी को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? विद्युत चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम इसको विद्युतें बोल देते हैं। सिंपल, सबसे सिंपल विद्युत। विद्युत। आप बताइए
नमक जो खाते हैं, अब बोल देगा नमक, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, इसका मतलब क्या, नमक। नमक हमको तोड़ना है तो हमें क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, विद्युत। हमको HCl, जो पेट में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं HCl, क्या बोलते हैं, HCl। HCl को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए, एनी प्रॉब्लम, अरे कोई दिक्कत है क्या, HCl टूट गया H2 प्लस Cl2 में, NaCl, Na प्लस Cl2। क्या सारा को आप संतुलित कर पाइएगा कि नहीं, क्या संतुलित कर दे, क्या कर, क्या, हाँ पानी को, जैसे हमको अति करना है, हमको वैसा इंजन बनाना है जो पानी पे चले, जो पानी पे चले। पानी पे चलने का मतलब ये नहीं पानी रखो चलने लगा, ये मेन बात, ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन जो गैस होता है ना वो चलाता है, जैसे पेट्रोल चलाता है ना वही हाइड्रोजन गैस चलाता है। हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, हाइड्रोजन प्राप्त करने के कहाँ चाहिए, पानी चाहिए, इसलिए कहा जाता है पानी से चलने वाला इंजन। तब पानी से चलने वाला इंजन नहीं, कौन सा इंजन, हाइड्रोजन। अरे एक दो गाड़ी जो आया हुआ है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस वाला गाड़ी, गैस, हाइड्रोजन गैस वाला इंजन। अरे आने वाला दिनों में कोई बोलेगा ना पानी पे चलने वाला इंजन या पानी पर गाड़ी चलेगा, तो पानी का मतलब कौन सा, क्या ऑक्सीजन में चलेगा, क्या किस पे चलेगा, मतलब पानी को तोड़ के क्या निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का उपयोग किस में करेंगे, ईंधन के रूप में, किस में करेंगे, जैसे हम गाड़ी में ईंधन के रूप में पेट्रोल का यूज करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार पानी, क्या हुआ, अरे कूलर में भी ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं, इस तोड़ने के लिए फिर डालते हैं। अरे पानी का यहीं पर गर्मी लग रहा है, हम पानी को छींटा देंगे और हवा तेज चलाएंगे तो ये पानी किसमें बदल जाएगा, गैस में, और इस बूंदा बूंदा टाइप में बदलेगा नहीं, अरे उसी को इससे कूलर में डालते हैं पानी, जो वायुमंडल थोड़ा सा ठंडा कर रहा है, समझे। ये तोड़ने के लिए नहीं डालते हैं, तोड़ने के लिए डालते हैं। पानी को तोड़ना तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, बिना विद्युत को पानी टूटेगा नहीं। आप बताइए KCl तोड़ने के लिए विद्युत, K प्लस Cl में, K का मतलब पोटेशियम, NaCl नमक, इसको लिख देते हैं ना, कहेगा गधा लोग नमक क्या होता है, NaCl। तोड़ने के लिए क्या चाहिए, Na प्लस Cl2 मिनरल। आप बताइए ध्यान से, क्या रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कर पाएंगे क्या, Na कितना है, Cl2 क्या है, तो दू यहाँ लगाएंगे, और दू यहाँ लगाएंगे तो दू तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, दू, संतुलित हो गया। तो क्या जितना क्रिया लिखे क्या संतुलित कर पाइए कि नहीं, पहले बताइए, कर लीजिएगा। चल हम इसलिए इसको क्लीन कर देते हैं, ये काम आपका रहेगा, ये काम आपका, कॉपी चेक करेंगे, ये मतलब आपका काम रहेगा। आप बताइए, हाँ तो कब चेक करेंगे, एग्जाम के बाद, आप बताइएगा। अभी आपको मत 2 ही चीज पढ़ाया है, ये बताइए ध्यान से, अभी कितना चीज पढ़ाया है, मत 2 चीज पढ़ाया है, संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया। वियोजन का मतलब क्या, विघटन, विघटन का मतलब क्या, अपघटन, इसे इंग्लिश में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप बताइए ध्यान से, विघटन अपक्रिया कितना टाइप का, 3 टाइप का। सबसे पहले उष्मीय, अगला प्रकाशीय, लिख दीजिएगा, उष्मीय वियोजन अपक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। अगला वैद्युत बोल दीजिए, विद्युत बोल दीजिए, वैद्युते बोल देता हूँ, वैद्युत वियोजन क्रिया या अपघटन क्रिया। अभी आपको 2 चीज पढ़ाया कि नहीं, क्या सब चीज पढ़ाया क्या, देखिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते जाते हैं। आपको एग्जाम्पल, आपको मेन बात परिभाषा या नहीं करना है, आप परिभाषा तो ध्यान में रखिएगा, मेन बात किस पे, एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ही दे, जैसे दे देगा या यहाँ पे लिखना, दे देगा यहीं से, हम अगला पेज लेते हैं, जैसे दे देगा AgBr उठता है Ag प्लस Br, एक में लिख देगा संयोजन, अगला लिख देगा प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया, थर्ड में लिख देगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया, फोर्थ में लिख देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं। आप बताइए कौन सा होगा? अभी भी याद नहीं, अभी थोड़े पहले। एजी जहां पे है चिन्ह भर, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है कि नहीं? कौन सा? प्रकाश। क्या बना पाया कि नहीं? क्वेश्चन ऐसा आता है, समझ में आया? जैसे आपको बोल देगा, अब बोल देगा H2O2, आपको याद नहीं है H2O प्लस O2, इसलिए कहते हैं क्या? सॉरी H2 प्लस O2 में टूटता है क्या? अरे H2O प्लस O2 सही ना है? आप बताइए, अगला इसका सवाल दे देगा। हट ना ऑक्सीकरण रिडक्शन, संयोजन, विघटन, कौन सा? अरे विघटन हुआ कि नहीं? टूटा। दो चीज में टूटा कि नहीं पहले बताइए ना। एक चीज था, दो चीज में हमको क्या किससे तोड़ी नहीं? विघटन दिया हुआ कि नहीं? विघटन का मतलब क्या? तोड़ना। तो टूटा कि नहीं? तो आप बताइए ध्यान से, इसी में आपको दे दिया जाए, आपको याद नहीं है, C प्लस O2 मिलके CO2, कौन सा? संयोजन का मतलब जोड़ना, विघटन का मतलब तोड़ना। याद हुआ कि नहीं? कि डट्टा मारिएगा, वो भी डट्टा मारना है। चलो देखो, अब कहाँ से पढ़ा है? आज लिखना पड़ेगा, आज लिखना है, रुको, आज लिखना ही पड़ेगा। जमीन नीचे आ जाए तभी लिखना पड़ेगा।